कौन है वो लकी गर्ल? मेरे बहुत पुराने दोस्त और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सूरज पाल की इकलौती बेटी महक। आपको आपकी शादी बहुत बहुत मुबारक हो। हट! काट के उल्लू। अरे मेरी कोई उम्र है शादी करने की? मैं तो तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दादू मेरी तुमसे नहीं किसी और से शादी कराना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आपने इससे पूछ लिया ना, मतलब इसे घर का सारा काम आता है ना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बर्तन भांडे। बर्तन भांडे? हाँ भाई, अब घर की नौकरानी है तो घर का सारा कामकाज तो आना चाहिए ना, पगार किस बात की लेगी? अरे तुझे कहाँ से ये नौकरानी नजर आती है? इसे तो मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। What the hell? 5 करोड़? पर एक साल में तुम 5 करोड़ कैसे कमाओगे? पता नहीं, बैंक लूटेंगे, डाका डालेंगे, पर कसम गंगा मैया की कह दिया कि तो कमाएंगे जरूर। वरना बारातियों के झूठे बर्तन तो मांझ ही लेंगे। देखिए, एक बार बात फाइनल हो गई ना आपसे, अब बार बार आंख में उंगली मत घुसेड़िए। वरना क्या? प्लीज, ओके? वरना क्या? वरना कुछ नहीं। पर आपको भी इतनी बड़ी शर्त रखने से पहले सोचना समझना चाहिए था ना। अरे ऐसी कोई शर्त रखते जो वो वक्त पे पूरी कर पाता। अरे ऐसा काम करवाने से क्या फायदा जो इंसान आराम से कर सके। चैलेंज का मजा तो तब है जब अपनी हैसियत से बाहर जाकर काम करे। और वो वक्त पर आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाया तो? क्यों? हैसियत से बाहर जाकर अगर प्यार कर सकता है तो हैसियत से बाहर जाके पैसा भी तो कमा सकता है ना। वरना सबके सामने यहाँ कबूल करे कि ये सब झूठ था, नाटक था। पगला गए हो? शांत मेरे रजनीकांत। हाँ, और साथ साथ ये भी बता दे कि मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने के लिए कितना झूठ बोला है तुमने, यूं करके कौवे। जरा तमीज से बात करिए। तू सिखाएगा? तू सिखाएगा मुझे तमीज? करके कौवे। हम आपको कैसे सिखा सकते हैं? आप तो इतने महान हैं। अरे वो तो हूँ ही, तुम्हारे जैसा टुच्चा इंसान नहीं हो। टुच्चा? अरे तेल लेने क्या तुम्हारा कूल? हमें टुच्चा कह रहे हैं? हाँ। भूल गए वो दिन जब खुद कबाड़ी का काम किया करते थे और गली मोहल्ले में आवाजें लगाया करते थे, बर्तन ले लो, पेपर ले लो, ले लो ले लो ले लो। बिल्कुल भी नहीं भूला मैं वो दिन। एक एक दिन मुझे अच्छी तरह से याद है और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुझसे शादी करके फिर से वो दिन देखे। समझे? करके कौवे। कबाड़ी ओफो, आप थोड़ा सुनिए ना। अरे छोड़ो मुझे, एक झटके में अंदर करवा दूंगा। समझे? करके कौवे। आप यहाँ आइए ना, आइए ना। कितना कहा कूल कूल यू फूल। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से इतनी इज्जत से बात कर रहे थे। वो हमें जोर का झटका दिया तो हम भी लटका दिए। इनफ यार, सब गुड़ गोबर हो गया। अब क्या होगा? बस करो मेरे प्रिंस चार्मिंग, बस। अरे काहे का बस? जब से तुम्हारे बाप से मिले हैं खोपड़ी भरना गई है, सबका दिमाग सारा काम ही नहीं कर रहा। होगा तो करेगा ना। काका? मेरा मतलब ठंडा होगा तो करेगा ना। जस्ट कूल इट बेबी। पापा से साफ साफ कह देना चाहिए था कि 5 करोड़ नहीं कमा सकते हो। और वो भी हमको साफ साफ कह देते, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो तो 1 साल बाद भी बोल देंगे। अरे ऐसे कैसे कह देंगे? 1 साल का टाइम तो है ना हमारे पास, तब तक तुम सेफ हो। वो कैसे? देखो तुम्हारे पापा हमारा 1 साल तक तो इंतजार करेंगे ही ना, तब तक हम कोई जुगाड़ ढूंढते हैं। इस गलतफहमी में मत रहो मेरे प्रिंस चार्मिंग। तुम्हें पता है डैड मॉम से कह रहे थे आज ही 3-4 जगह मेरी शादी की बात चल रही है। अरे कसम गंगा मैया की, ये तो सरासर धोखेबाजी है। वो तो हमको 1 साल का टाइम दिए थे। उन सभी को भी 1 साल का ही टाइम दे देंगे। हमें उस कबाड़ी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो भी यही कहते हैं कि उन्हें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम 1 साल में 5 करोड़ रुपए कमा पाओगे। सोच तो सकते हैं। पापा भी यही कहते हैं कि तुम सिर्फ सोच ही सकते हो। तो एक खबरदार, वॉच आउट। हाँ, मेरे डैड के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। कसम गंगा मैया की, ये कबाड़ी ने अगर प्रॉमिस तोड़ा ना तो हम उसकी गर्दन तोड़ देंगे। हेलो, विश्राम सिंह बोल रहे हैं। बेशरम सिंह जी जल्दी बोलिए, हमको बहुत काम है। क्या कहा? देखो, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते हैं। सूरजपाल को फोन दो। अरे कौन है? पता नहीं, कोई बेशरम बोल रहा है। हेलो ठाकुर साहब, पाए लागू। जीते रहो, जीते रहो। बोलिए ठाकुर साहब, कैसे याद किया इस नाचीज को? अरे सूरजपाल,
पहले किसने फोन उठाया था? अब वो एक सरफिरी बहरी पागल नौकरानी है हमारी। अब जाने दीजिए उसे। आप फरमाइए। अरे भाई, बोलने की बारी तो अब तुम्हारी है। बताओ, कैसा लगा हमारा पोता? कैसा लगा आपका पोता? अरे ये भी कोई पूछने की जरूरत है? जरूरत है भाई, जरूरत है। आजकल के लड़के लड़कियों के ख्यालात काफी बदल गए हैं। उन्हें अच्छे लोग और अच्छी चीजें पसंद नहीं आती। हाँ ठाकुर साहब, ये तो आपने 100% बात जो मेरे दिल में थी बस जुबान से छीन के बोल दी आपने। तो ऐसा करो, तुम भी अपनी बेटी के दिल की बात हमें बता दो। कैसा लगा उसे हमारा लल्ला? लल्ला? नहीं, मेरा मतलब है कि हमारा पोता प्रेम। ओ हाँ, प्रेम। भाई, प्यार का घर का नाम है लल्ला। हाँ। क्या है ना ठाकुर साहब, हमारी बिटिया अभी उसकी सहेली के यहाँ गई है। वो जैसे ही आती है ना, मैं उसे बता दूंगा और फिर आपको बता दूंगा। वैसे ठाकुर साहब, हमारी तरफ से तो 100% हाँ ही समझ लीजिए ना। अरे चुप! क्या कहा? नहीं ठाकुर साहब, नहीं, माफ कीजिएगा, आपको नहीं। अब मैंने बताया ना आपको, हमारे यहाँ पे वो सरफिरी बहरी पागल सी नौकरानी है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। हाँ, ठीक है। तो भाई, अब हम तो तुम्हारी बेटी के मुंह से हाँ सुनना चाहेंगे। सुनेंगे ना ठाकुर साहब, बिल्कुल सुनेंगे। बस आते ही मैं उससे फोन करवाता हूँ। ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे। जी ठाकुर साहब, अब पाए लागो। ये लो, ये वो लड़के की फोटोग्राफ है जो मुझे पसंद है। दिखा देना महक को। ये लड़का हैंडसम तो है, पर आपको नहीं लगता थोड़ा भयंगा है? तुम महंगी तो तुम्हारी अकल है। हम तो मजाक कर रही थी। वैसे ई लड़के में कोनो खास बात? अरे लड़के में जितनी भी बात है ना, सारी की सारी खास बात है। ठाकुर विश्राम सिंह का पोता है, वो भी इकलौता। जिंदगी भर हमारी महक राज करेगी, राज। वैसे महक कहाँ है? वो तो अपनी सहेली के यहाँ गई है। हाँ, परमानेंट बहाना है तुम्हारा। ठीक है, जैसे ही वापस आ जाए ना, उसे ये फोटो बता देना, समझी? ताकि मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊं। पर आपने तो अमर को 1 साल का वक्त दिया है, उसका क्या होगा? अरे चुप! कड़का कौआ कहीं का। उसे 10 साल का भी टाइम दूं ना, तो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ का यहीं रहेगा। समझा देना अपनी लाडली को कि अगर उसकी शादी होगी तो इसी लड़के से होगी, बस। आज दादू की बात मान ली होती तो प्यार में यूं फटे हाल होकर सूखी रोटी नहीं खानी पड़ती। दे दे बाबा, भगवान के नाम पर दे दे बाबा। शर्ट नहीं तो कॉलर चलेगा, रुपया नहीं तो डॉलर चलेगा। बाबा, कई दिनों से बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज कुछ नहीं खाया बाबा। ए भिख मंगे, ये प्रेमियों के बैठने की जगह है, भिखारियों के नहीं। चलो यहाँ से। हे भगवान, कैसे कैसे खतरनाक ख्याल आ रहे हैं। हाय प्रेम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, गाजर का हलवा। अरे इतना ही बचा है, बाकी तो मैं खा गई। कमाल है, गाजर के हलवे पर भी कोई रिएक्शन नहीं। क्या हुआ प्रेम, मुंह में दही जमा कर बैठे हो? हाँ। क्या? I mean, ना। क्या हुआ बाबा, इतने परेशान क्यों हो? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। अरे आटा गूंद रही है, मुझे बना रही हो। तुम जब चुप हो जाते हो ना, तो मैं घबरा जाती हूँ। दादू तो ठीक है ना? वही तो प्रॉब्लम है। अरे कल दादू डॉक्टर अंकल से कह रहे थे कि अगर मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो वो मुझे अपने करोड़ों की जायदाद से बेदखल कर देंगे और साथ ही साथ मुझे घर से भी बाहर फेंक देंगे। तो तुम निकल जाओगे? निकलने ही वाला था, पर तभी दादू को अटैक आ गया और मुझे रुकना पड़ गया। बैड बॉय, तुम्हें दादू की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुम्हारे सिवा और उनका है ही कौन? What the hell? तुम उनकी तरफदारी कर रही हो और तुम्हारी वजह से कल वो मुझे घर से निकालने वाले थे। तुम्ही ने तो बड़े यकीन से कहा था कि मैं उनको मना लूंगा। हमेशा पड़ जाते थे, पता नहीं इसी बार सेट नहीं हो रहे हैं। हैं? तो अब मुझे तुम में या दादू में से किसी एक को चुनना होगा। एक काम करते हैं, तुम्हारा हलवा टेस्ट करते हैं। अगर हलवा अच्छा लगा तो तुम, नहीं तो दादू। अरे रो मत जानू,
तुम्हारा हलवा तो हमेशा टेस्टी ही होता है ना? महक, महक बिटिया, अरे महक बिटिया, हाँ मम्मा। ये लो फोटोग्राफ। पिकनिक के सत्ती मौसी ने दिए होंगे ना? नहीं, तुम्हारे पापा दिए हैं। लड़का का फोटो है शादी के लिए। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। ये तो चीटिंग है। पापा ने पूरे 1 साल का वक्त दिया था। अब आप इनको फेंकेंगी या मैं फेंकूं? फेंक तो हम देंगे, पर देख के फेंकने में कोई नुकसान है क्या? माँ, वही तो बात है। देखने में फायदा ही क्या है? फायदा ये है कि लड़के का फोटो देखने के बाद लड़के का बुराई सब पापा को गिनवा देना। सोच लो ठाकुर, अगर गब्बर को माने तुम्हारे पापा को पता चला कि देखे बिना तुम लड़के का फोटो फेंक दी, तो वो अमर को दिया हुआ वचन भूल जाएंगे। हाँ, गॉड सी मामा, दिखाओ। वाओ, लड़का तो स्मार्ट है, लेकिन मेरे लिए मेरे गबरू जवान अमर से ज्यादा इस दुनिया में कोई स्मार्ट लड़का हो ही नहीं सकता। अरे पगली, ये क्या कर रही है? पगला गई है लड़की। क्या? हाँ, करोड़ों और अरबों की जायदाद तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, सोच लो, वरना बाद में मत पछताना जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। प्लीज डॉक्टर अंकल, कुछ करो ना। अरे मैं तो इलाज कर रहा हूँ, तुम विश्राम की बात मानकर उसकी पसंद की लड़के से शादी कर लो, वरना उसे दूसरा अटैक आया ना तो समझो वो गया। दूसरे में ही? हाँ। पर मैंने तो सुना है लोग तीसरे में जाते हैं। बेटा, एक बात तुम्हारे को बताऊं ना, ये विश्राम का हार्ट जो है ना बहुत वीक है, वो तो पहले ही अटैक में चला जाता, शायद तुम्हारी शादी देखने के लिए रुक गया। पर उन्हें दिखाने के लिए अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मेरा प्यार। देखो बाबा, मैं डॉक्टर हूँ और तुम आशिक हो। मेरा काम है मरीज का इलाज करना और तुम्हारा काम है प्यार का इलाज करना। सोचो, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। मैं चलता हूँ। रास्ता तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकला तो भी निकालना पड़ेगा, वरना मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। पर रास्ता निकलेगा कैसे? प्रीति से शादी कर नहीं सकता, और अगर दादू को दिखाने के लिए दूसरी शादी करता हूं तो मेरी प्रीति पागल हो जाएगी। मेरा प्रेम, मेरा प्रेम, प्रेम, प्रीति, मैं तुम्हारा प्रेम हूँ। जानू, मैं तुम्हारा प्रेम हूँ। तू तो पागल है। तू तो दीवाना है। चल हट यहाँ से। प्रेम, हाँ, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। हे भगवान, कितने खतरनाक ख्याल आ रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका सचमुच कोई नहीं होता। नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरी इतनी लाड़ प्यार और नाजों से पाली हुई बेटी का हाथ क्या मैं उस कड़के कौवे के हाथ में दे दूंगा? नेवर। अरे लेकिन महक कहाँ रह गई? अरे डैडी, आपने मुझे बुलाया? महक, माय लवली लिटिल डॉटर। बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ कहा? हाँ, कहा ना डैडी। मम्मी ने कहा कि आज कुक ने छोले बहुत टेस्टी बनाए हैं, खा ले। मैंने खा लिए, वाओ क्या टेस्टी थे। और पता है, ये भी कहा कि खीर भी बहुत अच्छी बनी है, वो भी खा ले। और मैंने वो भी खा ली। और ये भी कहा होगा कि पानी भी पी ले। हाँ, पिया ना डैडी। और ये भी कहा कि उसके बाद चाय भी पी ले। हाँ, पीना डैडी। पर आपको कैसे मालूम डैडी? अरे बेटा, इसमें मालूम होने की क्या बात है, ये तो सारी रूटीन चीजें हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा। तो फिर आप क्या पूछ रहे हैं डैडी? बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए? हाँ, दिखाए ना पॉप्सी। तुमने देखे? हाँ।
वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हें पसंद आया उनमें से कोई? हाँ हाँ। वेरी गुड। तो माय लिटिल डार्लिंग डॉटर, तुम्हारा जवाब क्या है? डैडी, हैं? पॉप्सी, पिताजी, यो बेबी। मेरा जवाब इस एनवेलप में है, आप देख लीजिए। मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। क्यूट, शर्मा गई। मैं ओह, ये जवाब है तुम्हारा महक। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी जोड़ी अब इन टुकड़ों को जोड़कर ही बनेगी, वरना मेरा नाम भी सूरजपाल नहीं। अब क्या करूं? दादू की तबीयत तो बहुत सीरियस है, और उधर प्रीति, ये डॉक्टर अंकल तो टेंशन दूर करने की बजाय और टेंशन दे गए हैं। छोटे मालिक, हमका ना बहुत टेंशन है। तुझे किस बात की टेंशन है? यही कि हम बड़े मालिक से रोज रोज कहते हैं कि मालिक हमें छुट्टी चाहिए। अरे तो मत कहो ना छुट्टी चाहिए। हाय राम, तो फिर उन लड़कों की किस्मत का क्या होगा जिन्हें हम शादी के लिए देखने जाते हैं? उनकी किस्मत फूटने से बच जाएगी। हाँ? अब मेरा मतलब है कि तू रोज रोज इतने लड़के देखने क्यों जाती है? अरे हाँ, तू परसों एक लड़का देखने गई थी ना, उसका क्या हुआ? परसों? परसों कब? अच्छा, उस सोमवार को। अरे प्रेम भैया, हम सोचे कि आज तो सोमवार है, जरूर कोई भोले बाबा जैसे शरीफ आदमी मिल जाएंगे, पर वो भोले बाबा नहीं, वो तो उनके नागराज जैसे खतरनाक निकले। अच्छा, हाँ? मतलब? अरे अब क्या हुआ ना, वो जैसे ही हमारे घर आए ना, ऐसे ऐसे उनकी बाईं आंख फड़क रही थी। और आपको तो पता ही है प्रेम भैया कि मर्दों की बाईं आंख फड़के तो कितना अशुभ होता है। पता नहीं, मर्दों के मामले में मेरी जानकारी थोड़ी कम ही है। हाँ? अरे तो कोई और लड़का पसंद कर लेती। अरे कोई और कैसे करते, आया तो वही था ना। अब आप ही सोचिए, अगर वो सारी जिंदगी ऐसे ऐसे फड़कते रहे तो हमारी तो जिंदगी ही फड़क जाएगी ना। अरे अब ये फड़फड़ाना छोड़ो। अरे हाँ, तुम कल भी तो एक लड़का देखने गई थी ना? कल वाला? उसके बारे में तो हम आपको बताना ही भूल गए। पता है प्रेम भैया, वो कल वाला ना ऐसे ऐसे लंगड़ा के चलता था। अरे तो अच्छा है ना, सारी जिंदगी तुमसे पीछे रहेगा। वो बात ना है, आपने सुना ना है कि लंगड़ा घोड़ा रेस में जीत जाता है, और हमसे कोई जीते ये हमें पसंद ना है। तुमसे तो भगवान नहीं जीत सकते। अब मेरा मतलब है कि सब्र रख, अच्छा लड़का मिलेगा। तो आप ही बात मानत हो ना छोटे मालिक कि हमका अच्छा लड़का मिलना चाहिए। हाँ। तो अच्छे लड़के मिलने के लिए उन्हें देखने जाते रहना चाहिए। हाँ। तो इसका मतलब आज हम आपसे छुट्टी लेकर जाएं? हाँ। ना 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 ना। काहे? अरे अगर दादू को पता चल गया तो आप संभाल लेना। अरे लेकिन उन्होंने अगर तुम्हारी छुट्टी कर दी तो आप संभाल लेना ना। अरे अगर उन्होंने कहीं मेरी छुट्टी कर दी तो हम संभाल लेंगे। जब तुम्हें ही संभालना है तो मुझे क्यों कह रही हो? जाओ तुम ही संभालो, जाओ। हाँ, ये बात तो हमने सोचे ही ना है। ठीक है, अब सोच ली ना, जाओ छुट्टी मनाओ और लड़का देख कर आओ। धन्यवाद छोटे मालिक, तो आपने हमें छुट्टी दे दी। कोई बात नहीं। हाँ, मैंने कब छुट्टी दी तेरे को? बताऊं? हाँ, ये देखिए, इसमें सब रिकॉर्ड है। जाओ छुट्टी मनाओ और लड़का देख कर आओ। ओ तेरे की छोटी, तू तो बड़ी चालाक निकली। मेरे को दे ये मेरे को दे। सुन, हे भगवान, व्हाट द हेल। एक दादू मुसीबत, एक ये मुसीबत। इसने अगर दादू को सुना दिया तो कहीं दोनों मिलकर मेरी छुट्टी ना कर दे। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कहाँ रह गया अमर? मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। क्या उठक बैठक लगा रखी है? कौन बोला? अरे इस लड़की की फोटो तो दादू मुझे दिखा रहे थे। लड़के देख तो। इंडस्ट्रियलिस्ट सूरजपाल की बेटी, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं जानती हूँ अमर, तुम डैड की बात से बहुत नाराज हो और उनकी शर्त से परेशान भी। एक साल में 5 करोड़ रुपए कैसे कमाओगे तुम? और कैसे करेंगे हम शादी?
ओह, लगता है इसे किसी गरीब लड़के से प्यार है। ये लड़की मेरे काम आ सकती है। जानती हो अमर, माय प्रिंस चार्मिंग, जानती हूँ तुम्हारे पास 1 करोड़ तो क्या 1000 रुपए भी नहीं है। तुम्हारे बैंक का इतना मिनिमम बैलेंस है कि बैंक वाले इतना कॉल करते हैं जितना कि कॉल सेंटर वाले भी कॉल नहीं करते हैं। अमर, तुम तो अमर नहीं हो। तो मैंने कब कहा मैं अमर हूं? वाओ, लड़का तो स्मार्ट है। तुम विश्राम सिंह के बेटे हो ना? बेटा नहीं, पोता। तो तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे क्या मेरी जासूसी करने आए हो? मेरे डैड ने भेजा है तुमको? जी नहीं, मैं यहाँ अपनी जानू प्रीति से मिलने आया था। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो हमारी बिरादरी की नहीं है। तुम्हारे पापा की तरह मेरे दादा भी मेरे उससे शादी नहीं कराना चाहते। वो कोई अपनी बिरादरी की लड़की चाहते हैं। रॉकी, यानी कि सेम स्टोरी। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी वही की वही है ना? नहीं है। नहीं है? अगर हम चाहे तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो फिर सीआईडी के सीरियल्स की तरह सस्पेंस क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे आगे कैसे? क्यों ना हम प्यार करने वाले मिल जाएं। What? अब मेरी बात तो सुनो। मतलब तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम। मुझे नहीं सुनना है। तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता। बोलो। सुनो। वाओ, इससे तो हमें अपना अपना प्यार मिल जाएगा। लेकिन क्या अमर हमारी बात मानेगा? कैसे नहीं मानेगा, उसे मानना ही होगा। सब गोलमाल है।